तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। रोज़मर्रा की तरह हम चलेंगे आज फिर से संविधान की तरफ, लेकिन हम पहले देख लेते हैं हमने इसके पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, जिससे कि हमें अच्छे से रिपीट हो जाए वो, और हमें ध्यान रहे आगे तक। हमें लाइफ टाइम के लिए पढ़ना है, ना कि करंट के लिए पढ़ना है। ठीक है, कि तुरंत की तुरंत याद रहे फिर भूल जाए, लेकिन हम उसको रिपीट कराते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, कहा गया था दोस्तों, ये सब हमने कल इसके विस्तार से पढ़ा दिया था। अनुच्छेद 124 में काय की चर्चा थी? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा थी अनुच्छेद 124 में। और अनुच्छेद 125 को देखिएगा दोस्त, इसमें थी दोस्तों जजों का वेतन की चर्चा थी। इसमें हमने इसको भी देखा था, विस्तार से समझा था। अनुच्छेद 126 में सीजीआई अनुपस्थित रहता है, तब सीजीआई का मतलब समझिए दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कहा गया था जब सीजीआई अनुपस्थित रहता है तो कुछ जजों में से ही एक मुख्य न्यायाधीश बनता है, जिसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। इसको भी हमने देख लिया था। अनुच्छेद 127 में दोस्तों एड हॉक जज के बारे में चर्चा की गई थी। एड हॉक जज कौन है ये? इसका अर्थ होता है दोस्तों तदर्थ न्यायाधीश। उद्देश्य के लिए समझिएगा, एड हॉक जज का अर्थ होता है इस उद्देश्य के लिए तदर्थ न्यायाधीश संख्या में कमी हो जाए तब इसे लाने की सिफारिश सीजेआई राष्ट्रपति से करते हैं। समझिएगा दोस्तों ध्यान से, कहा गया है जब सुप्रीम कोर्ट के वो 33 जज अनुपस्थित रहें या कोई अनुपस्थित रहे तो कहाँ से लिए जाएंगे? हाई कोर्ट से जज बुलवा लिए जाते हैं, और फिर उसे हम क्या कहते हैं? एड हॉक जज कहते हैं। टेम्परेरी होता है वो। फिर आता है दोस्तों अनुच्छेद 128, इसमें कहा गया था निवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज, अर्थात जो जब ऐसा होता है जैसे वो 33 जज में से हम हाई कोर्ट से मंगाएंगे, यदि हाई कोर्ट नहीं देगा या उनको भी कोई ज़्यादा केस रहते हैं तो हर कोई बिजी रहता है दोस्तों, तो वहाँ से जज नहीं मिले तो इसके उपरांत क्या किया जाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे उनको ही शामिल कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अर्थात निवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज। इसे सीधी भाषा में समझिए, जब एड हॉक जज उपलब्ध नहीं हो तो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज को लाया जाता है। तो इतना तो हमने पिछली वीडियो में विस्तार से समझ लिया था। आज हम चलेंगे इसके आगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखते जाइएगा। अब आता है दोस्तों 129, अनुच्छेद 129। इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय का कार्य करती है। कैसा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय का कार्य करती है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी अन्य मुकदमे में भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि न्याय जल्दी मिल जाए। इसको आप समझ ही गए होंगे, ये बड़ा ही आसान सा है। इसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय अर्थात नज़ीर का कार्य करती है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी अन्य मुकदमे में भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि न्याय जल्दी मिल जाए। नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसके आगे चलते हैं, अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 में कहा गया है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का स्थान। सुप्रीम कोर्ट के स्थान के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 130 में। इसको देखिएगा दोस्तों, इसमें कहा गया है, कलर चेंज करके बता देता हूँ, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। इसको आप ध्यान से देखिएगा, हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसे। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, किंतु सीजीआई के कहने पर राष्ट्रपति इसका खंडपीठ ब्रांच किसी अन्य शहर में भी खोल सकता है। राष्ट्रपति इसका ब्रांच किसी अन्य शहर में भी खोल सकता है। ऐसा हुआ भी था दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने मामले के त्वरित सुनवाई के लिए हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर में अस्थायी खंडपीठ डाला था। तो आप इसे समझ पा रहे होंगे अनुच्छेद 130 को। ये आपको ध्यान ही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का स्थान किस अनुच्छेद में है इसकी चर्चा, तो आपको तुरंत बताना है कि अनुच्छेद 130 में सुप्रीम कोर्ट के स्थान की चर्चा है।
अनुच्छेद 130 में क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के स्थान की चर्चा है। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है। किंतु सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कहने पर राष्ट्रपति इसका खंडपीठ ब्रांच किसी अन्य शहर में भी खोल सकते हैं। तो इतना समझ लिया, इसके आगे चलते हैं हम। अनुच्छेद 131, इसमें चर्चा की गई है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिकारिता। इसको आप ध्यान से समझ लिया तो आप समझ जाएंगे। इसके अंतर्गत ऐसे मामले को रखते हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट में सुलझाए जा सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के मुकदमे आते हैं, केंद्र राज्य विवाद, राज्य विवाद, राज्य राज्य विवाद, और तीसरा है दोस्तों एक और केंद्र एवं उसके साथ कुछ अन्य राज्य तथा दूसरी और अन्य राज्य विवाद। तो आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। कहा गया है इसमें कितने मुकदमे आते हैं, तो 3 मुकदमे आते हैं। कितने प्रकार के, 3 मुकदमे आते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे, कितने मुकदमे, 3 मुकदमे आते हैं। कौन कौन से, राज्य विवाद, केंद्र राज्य विवाद, राज्य राज्य विवाद, और एक और केंद्र एवं उसके साथ कुछ अन्य राज्य तथा दूसरी ओर अन्य राज्य विवाद। तो आप इतना समझ पा रहे होंगे। और दोस्तों इसी में नोट देखिएगा, कहा गया है कि आप लिख के जाइएगा इन सब चीज़ों को, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोट में कहा गया है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का विवाद भी सीधे कहाँ सुलझाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, किंतु इसे मूल अधिकार में शामिल नहीं करते, क्योंकि इसकी चर्चा अनुच्छेद 171 में है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का विवाद भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है, किंतु इसे मूल अधिकारिता में शामिल नहीं करते। दोस्तों मूल अधिकारिता यहाँ पे देख लीजिएगा, मूल अधिकारिता में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा अनुच्छेद 71 में है। जिसने भी ना देखी हो वो जाके देख लीजिएगा, मैंने विस्तार से पढ़ा दिया है ये सब आपको। पिछला आपको ध्यान भी रखना चाहिए पीछे की सारी बातें, जितना मैंने पढ़ा दिया है अभी तक। और दोस्तों इसी में आप समझ गए होंगे, इसके अंतर्गत ऐसे मामले रखते हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट में सुलझाए जा सकते हैं। कौन कौन, तो आपको 3 बताना है। इसमें 3 मुकदमे आते हैं। केंद्र राज्य विवाद, मैं इसे बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। केंद्र राज्य विवाद, राज्य राज्य विवाद, एक और केंद्र एवं उसके साथ कुछ अन्य राज्य तथा दूसरी ओर अन्य राज्य विवाद। तो आई होप आप इतना याद रखेंगे। अकेले कमरे में बैठिए पढ़ने के लिए और इसको बार बार चिल्लाइए, बार बार दोहराइए, आपको याद हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। बार बार रिपीट करने से आपको ज़रूर ही याद हो जाएगा, सबको भी याद हो जाता है। और फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों अनुच्छेद 132। तो इसमें दोस्तों कहा गया है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार। ये छोटा सा है, देख लीजिएगा इसको भी। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। सबको क्या अधिकार है दोस्तों, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। इसको आप देखिएगा, नोट करते जाइएगा इन सब बातों को। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों अनुच्छेद 137। इसमें न्यायिक पुनरावलोकन, अर्थात दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकती है। अब इसे आप ध्यान से समझिएगा, ये आपको ध्यान से समझना है बिल्कुल। इसकी चर्चा हम करते हैं। कहा गया है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा किस में है, तो अनुच्छेद 137 में है न्यायिक पुनरावलोकन। अर्थात सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को दोस्तों बदल सकती है। अब एग्जाम्पल देके समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चंपकन दोरायराजन मामला 1960 में हुआ था, तथा बेरूबरी दोस्तों, बेरूबरी मामला भी 1960 में हुआ था। बेरूबरी आप जानते होंगे, बांग्लादेश और भारत के बीच हिंदू मुस्लिम विवाद था कि हमें भारत जाना है और आपको यहाँ। इसको अब आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा विस्तार से। बेरूबरी मामला 1960 में यह प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, किंतु केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग करके अपना फैसले को बदल दिया।
और प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया। कहा कि संसद इसमें संबोधन कर सकती है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। मूल ढांचा का सिद्धांत प्रभावित हुआ, इसको समझिएगा। कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों 2 केस आए थे। चंपकन दो राय राजन मामला 1960 में हुआ था और बेरुवरी मामला ये भी 1960 में हुआ था। बेरुवरी और चंपकन दो राय राजन, इसको बार बार पढ़िएगा आप, आपको याद हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में चंपकन दो राय राजन मामला 1960 तथा बेरुवरी मामला 1960 में यह प्रस्तावना को संविधान ने अंग नहीं माना था। जो ये दोनों प्रस्तावना है इनको संविधान ने अंग नहीं माना था, किंतु केशवानंद भारती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में इस वाले अनुच्छेद 137 का प्रयोग करके अपने फैसले को बदल दिया। अनुच्छेद किसका प्रयोग करके? 137 का प्रयोग करके, अनुच्छेद 137 का, यहाँ देखिए अनुच्छेद 137 का प्रयोग करके अपने फैसले को बदल दिया। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को किस अनुच्छेद के तहत बदलती है? तो आपको सीधे जवाब देना है अनुच्छेद 137 के तहत बदलती है। किसके तहत? अनुच्छेद 137 के तहत बदलती है। ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। अनुच्छेद 137। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम जल्दी से एक बार और दोबारा इसमें और कहा गया है, इसी कारण आज भी केवल अनुच्छेद 395 हैं। इनमें दोस्तों अनुच्छेद कितने हैं? 395 हैं और भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। 22 भाग हैं। तो इसके बाद का अनुच्छेद 396 नहीं होगा, परंतु दोस्तों इसके अंतर्गत जोड़े जाएंगे, जैसे ABCD करके जोड़ सकते हैं। क्या करके? ABCD करके जोड़ सकते हैं, यदि कोई भी संशोधन करना हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम जल्दी से आज का दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा। अनुच्छेद 129 में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय का कार्य करती है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय का कार्य करती है। अभिलेख न्यायालय मतलब नज़ीर का कार्य करती है। और अनुच्छेद 130 में सुप्रीम कोर्ट का स्थान, तो आपको स्थान पता ही ध्यान रहेगा हमेशा, दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली। और दोस्तों अनुच्छेद 131 में क्या था? सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभ किया गया मूल अधिकारिता। सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिकारिता के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 131 में। इसके 3 मुकदमे आते हैं, कौन कौन से आपको ये याद करना है। केंद्र राज्य विवाद, राज्य विवाद, और तीसरा है एक और केंद्र और उसके साथ कुछ अन्य राज्य। समझिएगा, एक और केंद्र और उसके साथ कुछ अन्य राज्य तथा दूसरी ओर अन्य राज्य विवाद। तो यह सब किस में चर्चा थी? अनुच्छेद 131 में चर्चा थी। ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अनुच्छेद 131 में चर्चा थी। और अनुच्छेद 132 में किसकी चर्चा थी? तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार की चर्चा है 132 में। और 137 को आपने अभी समझा है जस्ट हाल ही में। एक बार और बता देता हूँ, न्यायिक पुनरावलोकन, अर्थात इसके तहत दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकती है। कौन सा फैसला बदला था? तो केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग करके अपने फैसले को बदल दिया था। कौन सा? आपको परीक्षा में पूछा जाएगा किस फैसले को बदला था। तो केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग करके अपने फैसले को बदल दिया। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। परंतु दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और मुझे आगे की वीडियो डालने का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।